हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। जैसे कि आप जानते हैं कि 18वें के एशियाई खेल समाप्त हो चुके हैं और हरियाणा के एग्जाम्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 18वें एशियाई खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए। 18वें एशियाई खेलों से रिलेटेड मैं एक वीडियो और बना चुका हूं जिसमें मैंने 18वें एशियाई खेलों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसलिए आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। और इस वीडियो में मैं हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले 18वें एशियाई खेलों से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो हरियाणा के एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में किया गया था और इस बार के मेजबान शहर थे जकार्ता और पोलम्बिक। ये दोनों इंडोनेशिया के शहर हैं और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता 1962 में एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका है, लेकिन पहली बार है कि जब दो शहरों में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। और वहीं इसका उद्घाटन और समापन समारोह गैलोरा बुंग करिनो स्टेडियम में आयोजित किया गया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसकी मिसाल दौड़ का आरंभ 15 जुलाई 2018 से स्टार्ट हुआ था और यह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से स्टार्ट हुआ था, इसलिए आपको लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंडिया से स्टार्ट हुआ था। और वहीं इसका समापन, मशाल दौड़ का समापन 17 अगस्त को हुआ था और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस बार इंडोनेशिया का 73वां स्वतंत्रता दिवस था। और वहीं इसका उद्घाटन यानी 18वें एशियाई खेलों का उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा किया गया है। यह नाम आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है कि 18वें एशियाई खेलों के शुभंकर कौन थे यानी मैस्कोट क्या थे। तो ये थे भिन्न भिन्न पक्षी, बेवियन हिरण अंतुक और जावी गेंडा काका। भिन्न भिन्न पक्षी रणनीति का प्रतीक है, बवियन हिरण अंतुक गति यानी स्पीड का प्रतीक है और जावी गेंडा काका ताकत का यानी पावर का प्रतीक है। और वहीं इस बार का शीर्षक था, थीम थी पावर ऑफ एशिया यानी एशिया की ऊर्जा। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि इसमें भारत का प्रदर्शन क्या रहा। भारत की इसमें अंक तालिका रही है 8th रैंक यानी 8th रैंक आई है और भारत ने टोटल 15 गोल्ड मेडल जीते हैं और 24 सिल्वर मेडल और 30 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इसी के साथ भारत ने कुल 69 मेडल्स जीते हैं। और वहीं इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं चीन ने, यानी नंबर 1 रैंक पर कौन रहा है, चीन। और चीन ने टोटल 289 मेडल जीते हैं और 132 गोल्ड मेडल जीते हैं। और सेकंड पोजीशन पर जापान 75 गोल्ड मेडल के साथ और 205 टोटल मेडल के साथ। और थर्ड नंबर पर दक्षिण कोरिया और वहीं आपको फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया भी याद रखना है जो मेजबान शहर था, मेजबान कंट्री थी। इसने 31 गोल्ड मेडल जीते, 31 गोल्ड मेडल के साथ इसने टोटल 98 मेडल जीते हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि एशियाई खेलों में पहली बार क्या हुआ है। तो जैसे भारत ने सेपरा टैकरा में पहला पदक जीता है और वहीं राही सरनाबत ने एशियाई खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि राही सरनाबत किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है और इसने एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता है। और वही विनेश फोगाट जो हरियाणा से संबंधित है, यह हरियाणा की कुश्ती पहलवान है और स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एशियाई खेलों में। यह आपको याद रखना है। और यह पहली बार हुआ जब भारतीय कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल नहीं जीता एशियाई खेलों में। और वहीं सौपर्णा बर्मन ने महिलाओं के हेप्टाथलॉन इवेंट में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जो फर्स्ट टाइम हुआ है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वहीं नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है और उन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और ये पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर यानी भाला फेंक वाले खिलाड़ी बने जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं महिलाओं के 100 मीटर इवेंट में 20 वर्ष की दुती चंद ने भारत को पहला पदक दिलाया, ये भी आपको याद रखना है। और वहीं बजरंग पुनिया, ये भी हरियाणा से संबंधित है, कुश्ती के खिलाड़ी है। इन्होंने एशियाई खेलों में 2018 के एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। इससे भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और वहीं बात करें उद्घाटन समारोह की, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हरियाणा से संबंधित है, आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और वहीं समापन समारोह में ध्वजवाहक थी रानी रामपाल। रानी रामपाल भी हरियाणा की रहने वाली है, इसलिए ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के खेल मंत्री है अनिल विज। सबसे पहले बात करते हैं इनाम राशि की। इनाम राशि
18वें एशियाई खेलों में जिसने गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए 3 करोड़ की इनाम राशि तय की गई है। सिल्वर मेडल यानी रजत पदक विजेता के लिए 1.5 करोड़ की इनाम राशि तय की गई है। और वहीं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट यानी कांस्य पदक विजेता के लिए 75 लाख रुपए की राशि तय की गई है। ये सभी आपको याद रखनी है, 3 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए और 75 लाख रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं खिलाड़ियों की। तो सबसे पहले आते हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया कुश्ती के खिलाड़ी है और उन्होंने 18वें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता है और ये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। और वहीं जो बात डिस्कस कर चुके हैं, ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में, और इन्होंने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि बजरंग पुनिया ने अपना मेडल किसको समर्पित किया? तो इन्होंने अपना मेडल समर्पित किया दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी का हाल ही में देहांत हुआ था। और वहीं इन्होंने हराया जापान के पहलवान ताकाताकी डियाची को। नेक्स्ट बात करें विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट भी कुश्ती की खिलाड़ी है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव की रहने वाली है। इन्होंने फ्री स्टाइल के 50 किलोग्राम भार वर्ग में ये गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको ये भार वर्ग भी याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में मेडल जीता है। और विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बनी है और इन्होंने भी जापान के पहलवान यूकी आयकरी को हराया है। और वही इन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट बात करें नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा भाला फेंक या जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और ये हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। और वहीं नीरज चोपड़ा ने 88.06 मीटर दूर भाला फेंककर नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि भाला फेंक में नेशनल रिकॉर्ड कितने मीटर का है, तो आपका आंसर आएगा 88.06 मीटर का। और ये किसका है? नीरज चोपड़ा का। और एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और भाला फेंक में इससे पहले 2 मेडल और आ चुके हैं। एक 1982 में दिल्ली में हुए गुरतेज ने कांस्य पदक जीता हुआ था और वहीं 1951 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में प्रसाद सिंह ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन गोल्ड मेडल पहली बार जीता है। और विदेशी धरती पर नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले दोनों आयोजन यानी 1982 में जब मेडल जीता था वो दिल्ली में यानी भारत में आयोजित हुआ था और 1951 का भी एशियाई खेल दिल्ली में यानी भारत में आयोजित हुए थे। और विदेशी धरती पर नीरज चोपड़ा ने पहला मेडल जीता और वो भी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करें तो नेक्स्ट खिलाड़ी है अमित पंघाल। अमित पंघाल मुक्केबाजी के खिलाड़ी है यानी बॉक्सिंग के खिलाड़ी है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और कितने भार वर्ग में जीता है? 49 किलोग्राम भार वर्ग में। और ये रोहतक जिले के मायना गांव के रहने वाले हैं। और अमित पंघाल भारतीय सेना में कार्यरत है और इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता था। नेक्स्ट बात करें मनजीत सिंह की। मनजीत सिंह एथलेटिक्स यानी दौड़ के खिलाड़ी है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मनजीत सिंह का जन्म 1 सितंबर 1989 को हुआ था। ये है मनजीत सिंह, आप पिक्चर में देख रहे हैं। और इन्होंने 800 मीटर की दौड़ में ये गोल्ड मेडल जीता है और ये जींद जिले के उजाना गांव के रहने वाले हैं। ये भी आपको याद रखना है कि ये किस राज्य से किस जिले से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में खिलाड़ी का नाम और उसका जिला पूछा जाता है। और वहीं 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें अर्पिंदर सिंह की। अर्पिंदर सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता है और अर्पिंदर सिंह मूल रूप से पंजाब के अमृतसर जिले के रहने वाले हैं। यह आपको याद रखना है कि मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन ये हरियाणा के सोनीपत की ओर से खेलते हैं। तो ये भी आप याद रखना है कि अगर उसमें पंजाब हो तो आप पंजाब मार्क कर सकते हो, और अगर उसमें सोनीपत हो, पंजाब का कोई भी जिक्र ना हो आपके क्वेश्चन में, तो आपको मार्क करना है सोनीपत। और इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में के इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट बात करें संजीव राजपूत की। संजीव राजपूत शूटर है यानी शूटिंग के खिलाड़ी है और ये यमुनानगर के रहने वाले हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये सिल्वर मेडल यानी रजत पदक हासिल किया है।
और वहीं संजीव राजपूत अब से पहले एशियाई गेम्स में 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट बात करें लक्ष्य शोराण की। लक्ष्य शोराण शूटिंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है और वहीं ये जींद के रहने वाले हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें महिला कबड्डी टीम की। महिला कबड्डी टीम ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है और हरियाणा से महिला कबड्डी टीम में 2 खिलाड़ी थी, पायल चौधरी और साक्षी। ये नाम आपको याद रखने हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और वहीं साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और वहीं महिला कबड्डी टीम की कप्तान है पायल चौधरी और पायल चौधरी हरियाणा की है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय टीम ने 2010 और 2014 के हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार महिला कबड्डी टीम ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम की। भारतीय महिला हॉकी टीम में हरियाणा की 8 बेटियों ने भाग लिया है और भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। और हरियाणा की बेटियों ने एशियाई खेलों में टोटल 14 गोल किए हैं और इसमें फाइनल में गोल किया है सोनीपत की रहने वाली नेहा गोयल ने। ये नाम आपको याद रखना है और ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, जैसे रानी रामपाल, नवजोत कौर, सविता पुनिया, दीपिका, उदिता, मोनिका मलिक, नवनीत कौर और नेहा गोयल। ये सभी हरियाणा की खिलाड़ी हैं और इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। और वहीं रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, ये भी आपको याद रखना है। और इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1998 में बैंकॉक में हुए एशियन गेम्स में देश को सिल्वर मेडल भी दिलाया था। नेक्स्ट बात करें मेजर आशीष मलिक की। मेजर आशीष मलिक रोहतक के रहने वाले हैं और इन्होंने घुड़सवारी की टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है और उसकी टीम में थे राकेश कुमार, आशीष मलिक, जितेंद्र सिंह और फवाद मिर्जा, ये 4। नेक्स्ट बात करें विकास कृष्ण यादव के। विकास कृष्ण यादव बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है यानी कांस्य पदक जीता है और ये हिसार के रहने वाले हैं और लगातार 3 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। तो आपके क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है। जो भी बातें इनसे रिलेटेड है वो सभी इंपॉर्टेंट बातें मैंने इसमें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट बात करें सीमा पुनिया की। सीमा पुनिया का जन्म 27 जुलाई 1983 को हुआ था और ये हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है और ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और वह लगातार 4 राष्ट्रमंडल खेलों में, 2 एशियाई खेलों में और 3 ओलंपिक खेलों में देश की पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने मेडल दिलाया है। नेक्स्ट बात करें दुष्यंत चौहान की। दुष्यंत चौहान नौकायान या रोअर से संबंधित है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये दुष्यंत चौहान और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है और इन्होंने पुरुषों की लाइट वेट सिंगल स्पर्धा में यह कांस्य पदक हासिल किया है और ये हरियाणा के झज्जर जिले के कुलाना गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें अभिषेक वर्मा की। ये है अभिषेक वर्मा और इन्होंने निशानेबाजी में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यह कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट बात करें नरेंद्र ग्रेवाल की। नरेंद्र ग्रेवाल हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं और इनका जन्म 7 नवंबर 1993 को हुआ था और ये वुशु खेल से संबंधित है और इन्होंने वुशु खेल में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। तो आपको ये गेम का नाम याद रखना है कि नरेंद्र ग्रेवाल किस गेम से संबंधित है, वुशु गेम से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसमें हरियाणा के खिलाड़ी थे सुरेंद्र पहलाद और सरदारा सिंह। ये दोनों खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है कि ये दोनों हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसमें हरियाणा के खिलाड़ी थे प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल, दीपक निवास हुड्डा और मोनू गोयत। ये 4 खिलाड़ी थे हरियाणा की तरफ से। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि
18वें एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा? सबसे पहले गोल्ड मेडल्स की बात करते हैं। बजरंग पुनिया ने मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी में गोल्ड मेडल जीता है और ये झज्जर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने मेंस जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है और ये पानीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, विनेश फोगाट ने रेसलिंग में 50 मीटर फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है और ये चरखी दादरी की रहने वाली है। नेक्स्ट है अर्पिंदर सिंह ने एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है और ये सोनीपत के रहने वाले हैं और मूल रूप से ये पंजाब के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अमित पंघाल की। अमित पंघाल बॉक्सिंग के खिलाड़ी है और उन्होंने मेंस लाइट वेट में 49 केजी में गोल्ड मेडल जीता है और ये मयाना रोहतक के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें मनजीत सिंह चहल की। ये एथलेटिक के खिलाड़ी है और उन्होंने मेंस 800 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है और ये उजाना नरवाना के रहने वाले हैं, यानी ये जींद में है। नेक्स्ट बात करें सिल्वर मेडल्स की। सिल्वर मेडल्स में लक्ष्य शोरान ने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है और ये जींद के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें संजीव राजपूत की। संजीव राजपूत ने शूटिंग के 50 मीटर 3 पोजीशंस में सिल्वर मेडल जीता है और ये यमुनानगर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें आशीष मलिक की। आशीष मलिक ने घुड़सवारी में सिल्वर मेडल जीता है और ये इन्होंने टीम इवेंट में जीता है और ये रोहतक के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें हॉकी की। हॉकी के वुमेन टूर्नामेंट की। इसमें रानी रामपाल, नवजोत कौर, सविता पुनिया, दीपिका, उदिता, मोनिका मलिक, नवनीत कौर और नेहा गोयल, इन सभी खिलाड़ी ये हरियाणा से थी। 8 खिलाड़ी है टोटल और इसमें सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। नेक्स्ट बात करें महिला कबड्डी टीम की, तो इसमें पायल चौधरी और साक्षी खिलाड़ी थी हरियाणा की तरफ से और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और वहीं पायल महिला कबड्डी टीम की कप्तान है और वहीं महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कप्तान के, कैप्टन्स के। और नेक्स्ट बात करें ब्रॉन्ज मेडल्स की, तो ब्रॉन्ज मेडल में आता है सीमा पुनिया। सीमा पुनिया एथलेटिक्स की खिलाड़ी है और इन्होंने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये सोनीपत की रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें अभिषेक वर्मा की। इन्होंने शूटिंग के 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये पलवल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है विकास कृष्ण यादव। इन्होंने बॉक्सिंग में मेंस मिडल 65 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये भिवानी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें नरेंद्र ग्रेवाल की। इन्होंने वुशु में मेंस स्पर्धा में 65 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट बात करें और ये रोहतक के रहने वाले, एक जगह पे हिसार भी लिखा हुआ है लेकिन आपको याद रखना है ये रोहतक के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपके ऑप्शनों में रोहतक ना हो तो आप हिसार लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दुष्यंत चौहान की। दुष्यंत चौहान रोइंग के यानी नौकायान के खिलाड़ी है और इन्होंने मेंस लाइट वेट सिंगल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और दुष्यंत चौहान झज्जर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें हॉकी की। हॉकी के मेंस टूर्नामेंट में हरियाणा के खिलाड़ी थे सुरेंद्र प्रहलाद और सरदारा सिंह, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट बात करें भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने, इसने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और उसमें हरियाणा के खिलाड़ी थे प्रदीप नरवाल और संदीप नरवाल, दीपक निवास हुड्डा और मोनू गोयत, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। और वहीं समापन समारोह की ध्वजवाहक थी रानी रामपाल। रानी रामपाल भी हरियाणा की है और ये हॉकी की खिलाड़ी है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और साथ ही आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पेजेस पर शेयर जरूर करें।